अस्सलाम वालेकुम जी। तो 1998 या 9 की बात है। आप उस वक्त जो है आप सारे इश्तिहार ही देखते थे टीवी पे, सही है। तो पॉन्ड्स लेमन क्रीम आई थी नई नई, उसमें था कि मसाज करें आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने पापा से मंगवाई, रात को बड़े अच्छे से मसाज करना आता नहीं था। और मुझे याद है 99 में हमारे पप्पू आई, उनके बच्चे, उनकी बेटियां थोड़ी सी बड़ी थी मुझसे, एक मेरी जितनी है। तो वो जो है पार्लर का कोर्स कर रही थी, वो पहले लड़कियां थी हमारी फैमिली में जो पार्लर का कोर्स कर रही थी। तो उन्होंने सिखाया कि मसाज कैसे करते हैं। और लिटरली मैं पार्लर से फेशियल, मेरे ख्याल में मैंने अपनी शादी पे भी नहीं कराया, वो भी मेरी कज़न ने किया था, क्योंकि वो जो थे मेरी बहुत महंगा लगता था मेरी मामा को कि भाई इतने पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तो खैर वो मसाज किया मैंने। और जब मैंने मसाज किया रात को बड़े शौक़ से पॉन्ड्स लेमन क्रीम के साथ, और सुबह उठ के मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अब मैं घोड़ी चिट्ठी दूध मलाई बन जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा तो कलर वही था। तो ये जो बात है ना, वो बहुत देर से समझ आई कि जी नहीं, कलर आपका वही रहता है चाहे आप जितनी मेहनत कर लें। अब आकर 2025 में जो है ना इंजेक्शन्स आए हैं वाइटनिंग के और दवाइयाँ आई हैं। पहले तो लोग ब्लीच मारते थे और फिर वो 5 क्रीम्स हमारी नेबर आंटीज़ होती थी वो यूज़ करती थी, तो उनसे भी मामा ने मुझे बनवा के दी। और इतना मामा का हर वक्त ये होता था, फेस साफ़ कर लो, अच्छे लोगो, खूबसूरत हो जाओ, रंग साफ़ हो जाए। लेकिन एक तो हम कराची में रहते थे, ऊपर से थे सांवले, तो कुछ भी कर लेते थे, रंग सांवला ही रहता था, रंग जो है ना वो गोरा नहीं होता था। अच्छा, और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे तो महमूद ने मुझे कभी मना नहीं किया, लेकिन मेरा खुद ही नहीं होता था कि हौसला कि यार मैं 15-20 पाउंड को खर्च कराने क्यों जाऊँ, तो मैं घर पे ही कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब जो है बच्चे हुए तो बेसारी हो गई। फिर मामा की वफ़ात के बाद भी मैंने अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो नेगलेक्ट किया। उस ज़माने में दिल भी नहीं करता था, बहुत ज़्यादा बेजार हो गई थी मैं। अब आके जो है मेरे हाल में 2022 से दोबारा से मैंने जो है ना ख़ुद एक्टिव होके जो है स्किन के ऊपर काम करना शुरू किया है। और मैं मुझसे भी यही बात करी थी कि देखो, जब इंसान सेटिस्फाइड होता है अंदर से और इंसान को कोई टेंशन नहीं होती कि भाई कोई दूसरा मुझे देखकर क्या कमेंट पास करेगा, तो ये जो है फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी उठ के बाहर चला जाता है। ही डजंट केयर, शी डजंट केयर। तो ये सेटिस्फेक्शन ना आपके अंदर से ही आती है, वो अल्लाह ताला ही देता है। और लिटरली जैसे अब एक बंदी से मैं बात करी थी, तो उसने कहा नहीं, मुझे टेंशन होती है कि कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या कमेंट करेगा, मुझे नहीं होती अब। और ये नहीं होता कि इसमें गरीब है बंदा तो वो जो है हाँ, फाइनेंसिस का फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर फाइनेंसिस से फ़र्क पड़ता होता तो फिर आज हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो भागे भागे चेहरे की सर्जरियां कराने जा रहे हैं। कोई अपनी नाक सही करा रहा है, कोई अपने मुंह पे इंजेक्शन लगवा रहा है, कोई जो है बस्ट लिफ्ट करवा रहा है, कोई आगे से लिफ्ट करा रहा है, कोई पीछे से लिफ्ट करा रहा है। तो मेरे ख़्याल में ना इन सब चीज़ों से ये चीज़ें, पैसा होना या पैसा ना होना मैटर करता है, 10-20% करता होगा डेफिनेटली। लेकिन अपना जो एतमाद होता है ना, जो अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी पर्सनैलिटी की, जो आपकी शख्सियत है, वो आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से दूसरों के सामने जाते हैं, वो बहुत मैटर करता है। ये चीज़ें मैटर करती हैं, पैसा वगैरह, लेकिन ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। आप ख़ुद भी ये बात देखते होंगे, बाहर जब भी जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे कि बाज़ लोगों की शख्सियत इतनी अच्छी होती है, हालांकि उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी अच्छी होती है कि लोग उनके दोस्त बन जाते हैं। तो आज की ये बात मेरे ज़हन में, वीडियो भी लंबी होगी, मैंने कहा था मैं थोड़ी ही बनाऊँगी, लेकिन फिर भी लंबी हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।